जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दे आनन्दे मऊ चेने नन्दितः परमिताते पदवेन्दिपौ नमियो सिद्धि सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुन मम ज्ञानी परिलोय दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थि सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य पर सदगुरु तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश। भैया क्या है जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश? जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश है कि ये आत्मा स्वयं परमात्मा है। जिनेन्द्र देव का शुद्ध उपदेश है कि ये आत्मा स्वयं परमात्मा है, स्वयं सिद्ध स्वरूप है, स्वयं ज्ञान विज्ञान में अनंत गुणों का स्वामी है। जिनेन्द्र देव का शुद्ध उपदेश है। तो क्या है जिनेन्द्र भगवान का शुद्ध उपदेश? कि आत्मा चैतन्यमय है, ज्ञान विज्ञान में पिंड वाला है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। भैया है या नहीं शुद्ध उपदेश? भैया बिल्कुल है। अब जब ये आत्मा ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला है, शुद्ध ध्रुव स्वभाव वाला है, तो ये जीव इसकी पहचान क्यों नहीं करता? क्यों पर पर्याय परिणमन में अज्ञान भाव में चकराता रहता है? जब ये जीव ये आत्मा जब शुद्ध ज्ञान विज्ञान में है, जब चैतन्यमय निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, अपना अभेद अविनाशी शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा है, जब ये जीव आत्मा स्वयं ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला है, तो ये ऐसी अपनी ध्रुव चेतना को पहचानता क्यों नहीं है और अपनी ज्ञायक सत्ता को अपने अनुभव में क्यों नहीं लेता? ये प्रश्न अपने आप से करो कि जब ये आत्मा ज्ञान विज्ञान में है, शुद्ध चेतन स्वभाव है, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का ही मूल रूप से प्रकाश कहा गया है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में ऐसे चेतन में स्वभाव का ही पूर्ण रूपेण शुद्धात्म स्वभाव का ही प्रकाश कहा गया है, तो यह जीव ऐसे स्वभाव को पहचानता क्यों नहीं है? यह जीव ऐसे स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता? क्या इसे अपना ज्ञायक तत्व, अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, क्या अपना अतीन्द्रिय स्वभाव प्रिय नहीं लगता? क्या इसे कसाय इतनी प्रिय लगती हैं, राग देश इतना प्रिय लगता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के परिणाम इतने प्रिय लगते हैं, अपने मन के रस, अपने अशुभ संस्कार, अपने मन के अनुसार करने वाला परिणमन, होने वाला परिणमन इस जीव को इतना प्रिय लगता है। अच्छे से सुने इस बात को
क्या इस जीव को इस अशुद्ध मन का परिणमन, इन कर्तव्य रूपी संस्कार, ये जो संसार में जो परिणमन चल रहा है, ये संस्कार इतने प्रिय लगते हैं जीव को कि ये जीव इन संस्कारों की प्रियता में, इस राग की बाहुलता में, अनुराग के कारण इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि इसे अपना ज्ञायक स्वभाव प्रिय नहीं लगता। इसे कर्ता, धर्ता, भोक्ता, पर्याय, परिणमन, अशुभ संस्कार, शुभ संस्कार, इसे बस यही दिखाई देते हैं। ऐसा कैसा ये जीव का मोह में अंधापन है, ऐसा कैसा ये जीव को मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ा हुआ है। एक बार अपनी अंतरात्मा से स्वयं प्रश्न करो, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करना, स्वयं अपनी अंतरात्मा से पूछना कि हे जीव, क्या तुझे ज्ञायक स्वभाव इतना रसीला नहीं लगता? क्या तुझे अपना शुद्ध चेतन स्वभाव इतना अतीन्द्रिय आनंद में, प्रतीति में भाषित नहीं होता? क्या तुझे अपना ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, क्या ये अपना स्वसंवेदन में अपना ये तत्व ये श्रेष्ठ भाषित नहीं होता? भाई ऐसा क्यों कह रहा? यदि तुझे ये श्रेष्ठ भाषित होता है, यदि तुझे इष्ट लगता है, यदि ये गायक स्वभाव तुझे प्रिय लगता है, तो फिर ये राग द्वेष परिणतियों में तेरा उपयोग लगता क्यों है? तेरी दृष्टि इन पर परिणामों में, इन पर परिणतियों में एक में एक होती क्यों है, संलग्न क्यों होती? ये बहुत गहन और गंभीर प्रश्न है जीव के सामने, ये बहुत गहन और गंभीर प्रश्न है। ये गहन और गंभीर प्रश्न है, अर्थात ये गहन और गंभीर प्रश्न इसलिए है क्योंकि जीव ने आज तक ऐसे अपने स्वभाव का कोई विचार ही नहीं किया। जीव ने आज तक कभी ऐसे स्वभाव का विचार ही नहीं किया, गंभीरता से कभी इस जीव ने ऐसे स्वभाव को अपने अंतर में कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। कभी इसे अपने ऐसे ज्ञायक स्वभाव को, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को चखने की लगन ही नहीं लगी। लगा रहा पर में, पर्याय में, परिणमन में, भाव विभाव में, कर्तृत्व में, भोक्तृत्व में, मन के अनुराग में, इन परिणामों में ये जीव बहता ही रहा, बहता ही रहा, बहता ही रहा, और राग मोह में अंधा होके ऐसा बहता रहा, ऐसा बहता रहा, ऐसा बहता रहा, इसका उपयोग ऐसा इन अज्ञान परिणामों में तन्मय हो रहा कि इसे अपने ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव, अपने चैतन्य में पिंड परमात्म स्वभाव का स्वानुभव उपलब्ध नहीं हुआ भगवान। और यदि स्वानुभव हो भी गया इस पंचम काल में, जीव ने यदि ऐसे स्वानुभव को प्राप्त कर भी लिया है, ऐसे आत्मा के श्रद्धान को उपलब्ध कर भी लिया है, तो भगवान ऐसे स्वानुभव में रत होने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, ऐसे स्वानुभव में निमग्न रहने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। और ये कर्म कसाय, ये नाना प्रकार के विभाव परिणाम, ये इष्ट लग रहा है। अब यहाँ ये कोई कह सकता है भैया काल दोष है, काल दोष के कारण ये विभाव परिणाम, ये को ज्ञान अज्ञान, भैया परिणमन जीव ना चाहते हुए भी जीव के अंदर से हो रहा है। जीव के आसपास संयोगी ऐसे हैं, जीव के आसपास ऐसे निमित्त ही बन रहा है, जीव के आसपास ऐसी क्या बोलते व्यवस्था ही है भैया कि वो इन परिणामों में, इन परिणमन में ना चाहते हुए विरत हो रहा है। वो नहीं चाहता अज्ञान में जुड़ना, वो नहीं चाहता लोभ में जुड़ना, वो नहीं चाहता स्वार्थ में जुड़ना, वो नहीं चाहता काम में जुड़ना, वो नहीं चाहता अहंकार में जुड़ना, वो नहीं चाहता जन्म मरण के भाव में जुड़ना। वो जीव आत्मा ये सब चाहता ही नहीं है। लेकिन भैया अभी कर्म उदय ऐसे हैं, ये कर्मों का बंद ऐसा है उसको, अभी अज्ञान में परिणतियां ऐसी हैं, चल रही हैं उसके पास कि वो चाहते हुए भी इन अज्ञान परिणतियों से बाहर नहीं निकल पा रहा, वह चाहते हुए भी इन अज्ञान परिणतियों से उभर नहीं पा रहा, और चाहते हुए इन अज्ञान परिणति से उभर नहीं पा रहा, चाहते हुए इन अज्ञान परिणतियों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इस कारण से ये जीव अपने आप में ही स्वयं फंसा हुआ है, स्वयं फंसा हुआ है, स्वयं ही अज्ञान परिणति में फंसा हुआ है। ये स्वयं अज्ञान परिणति में फंसा है मतलब, स्वयं की अज्ञान परिणति में फंसा है मतलब, भैया ये जीव स्वयं की अज्ञान परिणति में फंसा है
भैया ये क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? इसे निकलना है इस कर्म धाराओं से, इसे मुक्त होना है इन कर्म धाराओं से, लेकिन इन कर्म धाराओं की प्रियता क्यों हो रही है इससे? इसका उपयोग यह संलग्न क्यों हो रहा है? ये कर्म धाराएं से भिन्न क्यों नहीं जानने में आ रही? अरे भिन्न तो छोड़ो, इन कर्म धाराओं से विमुख होने का भाव इसको क्यों नहीं आ रहा? ये कर्म धाराएं प्रिय क्यों लग रही हैं, इष्ट क्यों लग रही हैं, अपने उपयोग को अपनी ओर खींच क्यों रही है? हम जीव सीधा जवाब दे देगा, भाई अज्ञानता है, अभी अज्ञान का रस पड़ा हुआ है। वो अज्ञानता का रस पड़े होने से, अज्ञानता होने से ये मन अपने संस्कारों की ओर खींचता है, मन अज्ञान की ओर खींचता है, मन कर्तव्य की ओर खींचता है। तो भैया अब जीव कह देंगे कि भैया इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें दोष पंचम काल का है ना। इसमें दोष पंचम काल का है, इसमें भैया दोष अज्ञानता का है, इसमें भैया दोष कर्मोदय का है, कर्मोदय ऐसा है इसलिए हम खिंच रहे हैं। अरे भैया ये आपका जो कथन है पूर्णतः असत्य तो नहीं है, लेकिन ज्ञान साधना की अपेक्षा से पूर्णतः ही असत्य है। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहा? ये विकारी परिणाम, ये विकृत परिणतियां पंचम काल में नित्यकृष्ट परिणाम, नित्यकृष्ट संयोग, भैया ये मिल ही रहा है हमें, हम क्या करें? हम कितने उठना चाहें, हम कितने ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करना चाहें, अब आपकी जैसी अनुकूलता तो है नहीं कि हम दिन भर स्वाध्याय करते रहें, दिन भर चिंतन करते रहें, दिन भर लिखते रहें। हमें घर गृहस्थी के सारे काम के बीच में अब हमें राग देश के परिणाम परिणतियां हैं, तो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी का पक्ष, किसी न किसी का अनुराग, किसी न किसी की प्रति की अनुरक्ति, कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होता है। और भैया जितनी देर स्वभाव की रुचि लगती है, जितनी देर ज्ञान विज्ञान का अभ्यास होता है, जितनी देर गायक स्वभाव का सुरती रहती है उतनी देर तो रहती है। और फिर ले दे के जो संस्कार आते हैं, जो कर्मों की धारा चलती है, उनमें मन तन्मय हो जाता है, उस अज्ञानता में मन जुड़ जाता है। अब जब उस अज्ञानता में मन जुड़ जाता है, जब उस अज्ञान भाव में मन तन्मय हो जाता है, तो ये जीव आत्मा उस अज्ञान में अज्ञान से तन्मय होके उस माया रूप प्रपंच में तन्मय होके ये जीव उसमें एक में एक होके बहने लगता है, अज्ञान के साथ बहने लगता है, मोह के साथ बहने लगता है, कर्तव्य के साथ बहने लगता है। और अज्ञान मोह कर्तव्य के साथ बह के ये जीव अपने गायक स्वभाव के रस को भूल जाता है, अतीन्द्रिय आत्मा के रस को भूल जाता है, अपने आत्मा के रमणीय पदार्थ जो अपना आत्मा है, अनंत गुण में जो शोभायमान ज्ञान ज्योति स्वरूप जो अपना चैतन्य में परमात्मा सत्ता है, उस परमात्मा सत्ता को विस्मृत कर देता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भैया ये जो अपनी आत्मसत्ता को विस्मृत कर देता है, अपनी आत्मसत्ता को भूल जाता है, तो मेरा प्रश्न यहाँ ये आता है कि भैया तू भूल जाता है, तू विस्मरण कर देता है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस आत्मा की रमणीयता, इसकी आत्मा की रमणीयता की शक्ति से, इस आत्मा के रस से रसीला और कुछ है? कसाय रसीली है, कर्तव्य भोग तक परिणाम रसीले हैं, घर गृहस्थी पुत्र परिवार ये रसीला है, ये विकल्पात्मक स्थिति, अहम राग कसाय, ये भोग उपभोग, ये नाना प्रकार के संस्कार जितने भी चल रहे हैं संयोगात्मक भूमिका में, ये ज्यादा रसीले हैं, तभी तो भूल जाता। अब जीव से ऐसा कहा तो कि भाई पंचम काल है, इसलिए इसी अज्ञानता में बह रहा है, इसलिए इतना पुरुषार्थ नहीं जाग रहा, इसलिए इतनी गहरी श्रद्धा नहीं हो रही, पंचम काल है, ले देंगे पंचम काल। अच्छा, और यदि पंचम काल नहीं, हाँ भैया गलती है, क्या करें, इतना आत्मा का बल नहीं लग पा रहा, हाँ भैया नहीं हो पा रहा इतने दृढ़, तो यदि पंचम काल को नहीं रोए तो अपने कर्मों को रोने लगे कि भैया आत्मा का बल नहीं है, इतनी गहरी श्रद्धा नहीं है, इतना गहरा विश्वास नहीं है, इतनी तेज से स्वरूप के प्रति भावना नहीं उत्पन्न हो रही, ले दे के यहाँ रोने लगेगा। लेकिन इस जीव को इस सत्य का बोध अंतर से, आत्म जागरण रूप इस सत्य का बोध नहीं आता, आत्म जागरण रूप अंतर से ये शक्ति का बोध नहीं आता कि अरे भव्य आत्मा है जीव, तू कहाँ इन वैकारिक जितने भी वैकल्पिक अवस्थाएं हैं, जितने भी विकारी परिणाम है, तू कहाँ इनमें संलग्न हो रहा है, तू कहाँ इनमें संलग्न हो रहा है, तू कहाँ इनमें फंस रहा है, तू कहाँ इनमें उलझ रहा है, तू कहाँ इनमें
मूर्छित हो रहा है। ये जितने विकारी परिणाम है, ये जितनी भी विकारी परिणतियां हैं, ये सब तो दिखने वाला माया जाल है। और तू इस माया जाल से, तू इन विकारी परिणामों से, इन विकारी परिणतियों से तू परे वीतराग चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा है। तो वीतराग चैतन्य घन स्वरूप, गायक स्वरूप भगवान आत्मा है। तेरा स्वभाव तो तेरे अंतर में स्वयं ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहा है। ऐसा बोध क्यों नहीं आता? ऐसे अपनी आत्म चेतन ज्योति का बोध क्यों ये सतत सावधान, सतत सतर्क, अपनी चेतना के लिए सतर्क, अपने स्वचेतन में पदार्थ के लिए सतत सावधान, सतत रूप से बिल्कुल एकदम सतर्क और बिल्कुल एकदम सावधान क्यों नहीं रहता? अब इस पॉइंट पे अपने को जागृत होना। ज्ञान उपयोग तो कर रहे हो भैया, आप 3 बार चर्चा सुन रहे हो, आप जिन भगवान के वचन सुन रहे हो, जिन भगवान की वाणी सुन रहे हो, जिन भगवान ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को श्रवण कर रहे हो। आप जब आप ऐसे उपदेश को ग्रहण कर रहे हो, जब आप ऐसे जिन भगवान के उपदेश को श्रवण कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों को सुन रहे हो, तो हे भव्य आत्मा, आप एक बात तो बताओ, आप एक बात तो बताओ, आपके अंतर से ऐसा सतत जागरण क्यों नहीं होता? सतत जागरण की बात कर रहे हैं, जागने की बात कह रहे हैं, जागरण क्यों नहीं होता? जागरण, अरे भैया संसारिक सारे प्रपंच, ये सारे द्वंद्व फंद, ये सारी उलझने, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे लिए, मेरे योग्य नहीं है। ये सारा पर्याय, ये सारा परिणमन, ये सारी जितनी भी संयोगात्मक भूमिका है, ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए प्रयोजनी नहीं है। मेरे लिए तो एकमात्र मेरा गायक स्वभाव ही प्रयोजनी है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? ये गुरु महाराज कह रहा है, सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम। एकमात्र गुरुदेव का मूल मंत्र है ये, सम्यक्त शुद्धम, कि शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक्त मेरी गायक चेतना है, शुद्ध सम्यक्त मेरा मूल प्रकाशवान चेतन स्वभाव है। इसको सत्य जान के मिथ्या विरक्तम, मिथ्या से विरक्त रहो। शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक्त मेरी चेतना है, शुद्ध सम्यक्त मेरा वीतराग परम पद है, शुद्ध सम्यक्त मेरे प्राण है। इस शुद्ध सम्यक्त को जान के मिथ्या विरक्तम, मिथ्या से विरक्त रहो। जहां भी मिथ्या दिखाई दे, जहां भी मिथ्या दिखाई दे, उस मिथ्या से विरक्त रहो। अब बताओ भैया, गुरुदेव का सीधा सीधा कथन है कि शुद्ध सम्यक को पहचान रहे हो ना, तो मिथ्या क्या है भैया? संसार का दिखने वाला प्रत्येक परिणमन मिथ्या है। शुभ परिणमन हो, अशुभ परिणमन हो, ये राग में परिणमन हो, देश में परिणमन हो, ये संसार का दिखने वाला सारा परिणमन ही मिथ्या है। अब यह मिथ्या श्रद्धा की बात नहीं चल रही कि मात मिथ्या श्रद्धा को त्याग करो। यह मिथ्या श्रद्धा वाला तो प्रवेश ही नहीं कर सकता इस गाथा में। जिस जीव का मिथ्या श्रद्धान है वो तो इस गाथा में अवगाहन ही नहीं कर सकता, वो तो इस गाथा तक आ ही नहीं सकता, वो तो इस गुण रहस्य को ग्रहण करने का पात्र भी नहीं है। मिथ्यात को जो पहले ही त्याग चुका है, मिथ्यात से जो पहले ही कोसों दूर है, मिथ्या संस्कारों से जो पहले ही अपने अंतर आत्मा को मुक्त कर चुका है, मिथ्या दर्शन से जो आत्मा पहले ही मुक्त है, अर्थात जो सम्यक्त के सन्मुख है, सम्यक्त से सुशोभित है जो आत्मा, ऐसे सम्यक्त से सुशोभित भव्य जीव के अंतर की एक कथा है, भव्य जीव के अंतर की एक कहानी है। और भव्य जीव के अंतर की कहानी क्या है? सम्यक्त शुद्धम, कि वह शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करता है, और मिथ्या विरक्तम, जो मिथ्यात है उस मिथ्यात से विरक्त रहता है। प्राण तज देगा लेकिन मिथ्यात को नहीं चुनेगा। भाई प्राण तजगेगा मतलब तज देगा, मिथ्यात को नहीं चुनेगा, अर्थात प्राण छोड़ देगा लेकिन मिथ्यात को स्वीकार नहीं करेगा। ये उस जीव की विशेषता है, विशेष क्वालिटी है जीव की। ऐसा क्यों?
अच्छा एक बात आप ये बताओ, भैया प्राण छोड़ देगा लेकिन मिथ्यात को नहीं रमेगा, मिथ्यात में नहीं रमेगा, ऐसा क्यों? भैया उसके प्राण रहेंगे तो तत्वात की साधना कर सकता है, प्राण रहेंगे तो वो मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर सकता है, प्राण रहेंगे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर सकता है। लेकिन यदि प्राण रहते रहते यदि वो मिथ्यात को स्वीकार करके अपने प्राण बचा ले तो भैया प्राण बचाना उचित है ना, आगे उसका काम बन सकता है। लेकिन यदि यदि प्राण चले गए तो फिर तो आगे का मार्ग ही बंद हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, बहुत बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल अनुभव से सिद्ध करने योग्य है, आप यदि कर सको तो। स्वात्मा के स्वयं के अनुभव से यदि सत्य को सिद्ध कर सके जीवात्मा तो ये अनुभव से सिद्ध करने के लिए है भाई, अनुभव से सिद्ध करने के लिए अर्थात भैया अब जो प्राण छोड़ सकता है, प्राण त्याग सकता है, लेकिन मिथ्यात्व में तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? अंतर से मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं कर सकता, परिणमन में, इस पर्याय परिणमन में, इस माया जाल में, इस माया जाल के साथ एक में एक नहीं हो सकता। प्राण छोड़ सकता है, प्राण त्याग सकता है, लेकिन इस माया जाल में एक में एक नहीं हो सकता, इस अज्ञानता में एक में एक नहीं हो सकता, इस कर्तव्य पने में एक में एक नहीं हो सकता। प्राण छोड़ सकता है लेकिन पर पर्याय में एक में एक नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? बहुत अच्छे सुनो, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बातें हैं, इस सिद्धांत की बातों को स्वयं में सिद्ध करके अच्छे से सुनो। भाई क्या है, क्या सुने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया ये जीवात्मा ये मिथ्यात्व को क्यों स्वीकार नहीं करेगा? प्राण छोड़ेगा लेकिन मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा क्यों? अरे भैया बात इतनी सी है, यदि ये एक समय के लिए भी मिथ्यात्व को स्वीकार करता है, एक समय के लिए भी यदि जीव मिथ्यात्व को स्वीकार करता है, एक समय के लिए भी, तो इस जीव को उस एक समय के मिथ्यात्व को स्वीकार करने में वह अनंत संसार का आश्रव और बंद हो जाता है। उस अनंत संसार का पूरा आवरण इस जीव के पास चढ़ जाता है कि अगले समय में क्या होगा, सम्यक को ग्रहण करने की पात्रता भी इसके अंतर में नहीं बसती, शुद्ध सम्यक को अंगीकार करने की पात्रता भी इसके अंतर में नहीं बसती, शुद्ध सम्यक में रमण करने की पात्रता भी इसके अंतर में नहीं बसती। इसलिए ये जीव एक समय के लिए भी मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करता, एक क्षण के लिए भी मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करता, प्राण छोड़ता है लेकिन मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करता। ये तो एक सम्यक दृष्टि जीव की, बाहर की उसकी व्यवस्था हो गई, अंतर की उसकी व्यवस्था हो गई, लेकिन गुरु महाराज यहाँ गहरी बात कह रहे हैं, क्या? सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, शुद्ध सम्यक का धारी जीव इस चलने वाले समस्त मिथ्या परिणमन से विरक्त रहता है, क्योंकि मिथ्या परिणमन सब क्षणभंगुर है, नश्वर है, सब माया रूप है, सब भ्रम अज्ञान जाल रूप है, ये सारा परिणमन मात्र एक समय का धोखा है। इसलिए ये इस मिथ्या परिणमन से एक समय के लिए भी संयुक्त नहीं होता, एक समय के लिए। भाई इतनी गहरी जागृति भी तो हो भैया, अब इस बात को अच्छे से समझो भैया, इतनी गहरी जागृति भी तो हो, इतना गहरा उसका ज्ञान उपयोग भी तो चले, इतनी गहरी उसकी रुचि भी तो हो तत्व की। भैया इस बात को बहुत गंभीरता से लो आप, क्योंकि जीव यही कहेगा भाई इतनी गहरी रुचि नहीं है, इतना गहरा अभ्यास नहीं है, इतना गहरा ज्ञान उपयोग नहीं है। आप कह रहे हो एक समय के लिए मिथ्या परिणामों से संयुक्त नहीं होता, एक समय के लिए भी संसार के मिथ्या परिणामों से संयुक्त नहीं होता। भैया भी राग देश परिणाम है, कर्तव्य भुगतत परिणाम है, मोह अज्ञान की धाराएं है, ये एक समय के लिए भी इन 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 धाराओं से संयुक्त नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया उसके अभिप्राय में तो जाके देखो आप, सम्यक शुद्धम क्या, ये सम्यक शुद्धम क्या हस्ती है, सम्यक शुद्धम क्या विराट चेतना है, सम्यक शुद्धम क्या विशाल अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, इस सम्यक शुद्धम ये क्या चेतन में विलास है। एक बार इस अभिप्राय में उतर के तो देखो कि यदि शुद्ध सम्यक की अभिप्राय में उसकी प्रगाढ़ता है कि हाँ ये शुद्ध स्वभाव ही मेरा है, ये शुद्ध स्वभाव ही मेरा है, ये शुद्ध स्वभाव ही मेरा है, यदि ऐसे उसके अभिप्राय में ऐसे शुद्ध सम्यक का निवास है,
उसकी दृष्टि में यदि ऐसे शुद्ध सम्यक का निवास है, तो इस अभिप्राय के होने के कारण से, इस शुद्ध अभिप्राय के होने के कारण से मिथ्या विरक्तम, वे राग आदि परिणाम में उसका उपयोग जुड़ते हुए भी वे अपनी दृष्टि से, अपने लक्ष्य से हमेशा इस मिथ्या परिणमन से विरक्त रहता है। सदैव इस मिथ्या परिणमन से विरक्त रहता है। विरक्त कौन? सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त का धारी है, जो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त चेतन में आत्मा है, वह मिथ्यात से विरक्त है। विरक्त, उसे मिथ्यात रूप अज्ञान, मिथ्यात मोह रूप कर्तृत्व, ये परिणाम उसे दिखाई नहीं देते। वह ज्ञानी जीव को, वह आत्मज्ञ जीव को ये संसार का परिणमन दिखाई नहीं देता। ये आत्मा ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। ये आत्मा चेतन में परमात्मा है, जिसे ऐसे सत्य का बोध आ जाए। सत्य का बोध स्वयं में अपने विराजमान, स्वयं के अंदर अपने विराजमान, जिसे अपने से स्व सत्य का बोध आ जाए, स्व स्वभाव के प्रकाश का बोध आ जाए कि अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान में, बहुत अंतर से, गंभीरता से इस सत्य को स्वयं के अनुभव में लेने के लिए है। स्वयं गंभीरता से इस सत्य को स्वयं के अनुभव में लेने के लिए है कि जिसे अंतर से बोध हो जाए, बोध कि मैं तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान हूं, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्व चेतना हूं, मैं तो आनंद परमानंद में ध्रुव ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं। मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अतुलित सुख, मेरे अनंत अनंत प्रकाश में गुण मेरी अंतर चेतना में विलस रहे हैं। जिस जीव को ऐसी स्वसत्ता का बोध हो जाए, वह जीव सदा मिथ्या विरक्तम, वे मिथ्या परिणमन से अपने अभिप्राय के बल पे विमुख रहता है। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ कि ऐसा कैसा अभिप्राय, ऐसा कैसा अभिप्राय उसका, ऐसा कैसा अंतर अभिप्राय कि भैया उसको अभिप्राय में ऐसी कैसी निर्मलता रहती है कि जिस अभिप्राय के बल पे उसे संसार का सारा मिथ्या परिणमन विरक्ति रूप जानने में आता है। उसे ये सारा संसार, ये सारे संसार की होने वाली घटनाएं, इन सबसे वो विरक्त रहता है। ऐसा कैसा अभिप्राय है जीव का? इस सत्य को आप अपनी आत्मा की अनंत गहराइयों से, इस सत्य को आप अपने अनुभव की अनंत गहराइयों से सिद्ध करो। आप इस सत्य को अपने अंतर आत्मा की अनंत गहराई से महसूस करो। भाई कैसे महसूस करें सत्य को? कि कैसा उसके अंतर में ये आत्मा का ये चेतन विलास रहता है, जिससे सर्वत्र समस्त प्रकार के प्रपंचों से विरक्त रहता है, समस्त मिथ्या अभिप्रायों से मुक्त रहता है। कैसा 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 अनुभव है ये? अंतर आत्मा से होने वाला उसका एक कैसा अनुभव है, जिस अनुभव के बल पे सारे मिथ्या परिणामों से विरक्ति रहती है। सारे, चाहे राग हो, चाहे मोह, चाहे द्वेष हो, चाहे कर्तृत्व हो, चाहे भोक्तत्व हो, चाहे कोई सा भी पुद्गल का शुभ परिणमन हो, चाहे अशुभ परिणमन हो, चाहे इस जीव की कैसी भी अवस्था हो, चाहे राग में हो, चाहे द्वेष में हो, कैसी भी अवस्था हो, हर प्रकार की अवस्था से, हर प्रकार की मिथ्या अवस्था से, संसार में स्थित रूप हर प्रकार की मिथ्या अवस्था से वह शुद्ध सम्यक एकदम विरक्त रहता है। विरक्त तो भाई निरंतर शुद्धात्म अनुभव चलता होगा? नहीं, ये बात नहीं कहलाई। भाई निरंतर उसको अपने स्वभाव का स्मरण चलता होगा? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये सुरति, स्मरण, प्रतीति, ये सब तो रहता है, ये सब तो उसकी साधना का विषय है ही, ये सब तो उसको प्रकट अवस्था है ही। लेकिन भैया वो अभिप्राय पकड़ के बताओ, वो अभिप्राय थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ी सी गहरी चर्चा है। क्या कि आप पहले उस सत्य को अपने अभिप्राय के, अपने अंतर अभिप्राय के अनुभव में, अपनी अंतर आत्मा के अनुभव में देख के बताओ कि सम्यक्त शुद्धम, भैया वो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त है।
उसके अंतर में ऐसा कैसा अभिप्राय है? मैं ज्ञान में हूँ, मैं विज्ञान में हूँ, मैं तत्व में हूँ, ऐसे स्वभाव का अनुभव, ऐसे शुद्ध स्वभाव का अनुभव उस जीव को सहज बरतता है, सहज बरतता है। यह अभिप्राय कैसा है भैया? ये अभिप्राय कैसे जन्म लेता है? यह अभिप्राय की महिमा कैसी है कि उसे बाहर से कोई सी मिथ्या क्रिया भी है जिसके द्वारा घट रही है, अर्थात मिथ्या क्रिया अर्थात कोई सा भी अशुभ परिणाम, कोई सा भी अशुद्ध परिणाम, यदि कोई बाहर का कोई लौकिक व्यवहार भी उसके जीवन से घट रहा है तो वो उससे भी विरक्त रहता है। ये अभिप्राय की निर्मलता कैसी है? ये शुद्ध सम्यक्त कैसा है भैया? ये शुद्ध सम्यक्त उसके स्वानुभव रूप, उसका निज अपना स्वभाव है। ये शुद्ध सम्यक्त उसका स्वस्वीकारता रूप, उसका अपना स्वभाव है भैया। ये स्वसम्यक्त उसकी स्वीकारता रूप अपना स्वभाव होने से वह हर एक मिथ्या परिणाम से विरक्त रहता है। तो भैया ये स्वसम्यक्त, शुद्ध सम्यक्त जो अपना स्व स्वभाव है, ये उसके अंतर से उपलब्ध कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है? अरे भैया अपने स्वभाव की जो गहन स्वीकारता उसके अंतर में, अपने ज्ञान की गहन स्वीकारता सहित ज्ञायक स्वभाव का जो अभ्यास उसके जीवन में है, ज्ञान उपयोग की जो तन्मयता उसके जीवन में है, ज्ञान में स्वभाव की गहन स्वीकारता रूप ज्ञान मात्र सत्ता को जो अंगीकार करने का भाव उसके अंतर में है, ज्ञान में अपने ध्रुव स्वभाव के सहकार रूप अपने आत्मा का लक्ष्य जो उसके अंतर में है, इस लक्ष्य के बल पे, इस भाव के बल पे, इस अभ्यास के बल पे, इसके बल पे वह जीव सदैव उस मिथ्या विरक्तम, उस मिथ्या परिणाम से विरक्त रहता है। अब भैया ये तो आपने व्यवहार कह दिया। कौन सा व्यवहार कह दिया? मिथ्या अभिप्राय, वो क्या बोलते हैं, ज्ञान उपयोग का सहकार, ज्ञान उपयोग की रमणता, ये सब तो उसका व्यवहार तो पुरुषार्थ हो गया। यदि पुरुषार्थ नहीं चल रहा हो तो भैया आपने एक मूल बात नहीं पकड़ी। मैंने पहले कहा कि शुद्ध सम्यक उसका स्वभाव है, और शुद्ध सम्यक स्वभाव होने से, शुद्ध सम्यक रूप उसका स्वभाव होने से ये ज्ञान उपयोग, ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य, ज्ञान स्वभाव की आराधना, ये सब उसके जीवन में ऑटोमेटिक होता ही है। ये वो करता थोड़ी ना है। ज्ञान स्वभाव को वो अपने अनुबोधना में लेता अपने आप, उसके से वे सहज ही मिथ्या विरक्तम, वो सहज ही मिथ्या से विरक्त हो जाता है, सहज ही अज्ञानता से विरक्त हो जाता है, सहज ही कर्तव्य परिणामों से विरक्त हो जाता है। देखो गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? लाज्यम भयम गारव जैवी तिक्तम। बहुत अच्छे सुनो। वह लाज छोड़ देता है, उसे लोग लाज नहीं रहती, लोग क्या कहेंगे। लाजम लाज छोड़ देता है, भयम भय छोड़ देता है, गारव मन का गारव छोड़ देता है, जे भी तिक्तम जो इन लाज भय गारव इन तीनों को त्याग देता है, वह जीव ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता। वह जीव अपने हृदय कंठ में इस रत्नत्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ देखता है। ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता। जिसके पास ऐसा शुद्ध सम्यक का अभिप्राय है, जो जीव आत्मा इस संसार के मिथ्या परिणमन से विरक्त है, वह जीव लाज भय गारव जय भी तिक्तम इन तीनों को त्याग कर ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता, रत्नत्रय की गुण मालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखता है। अब आप बताओ भैया, अब अपनी बात आ गई। यदि अपने लिए संसार का मिथ्या परिणमन सत्य है तो अपन कभी लाज नहीं छोड़ पाएंगे। जनता क्या कहेगी? ये भय एक भय, जन्म कब होगा, मरण कब होगा, पुण्य का उदय रहेगा या पाप का उदय रहेगा, इष्ट संयोग प्राप्त होंगे, अनिष्ट संयोग प्राप्त होंगे। गारव, अरे इंद्रिय विषय भोगों के मस्ती, गारव मन का गारव, इंद्रिय विषय भोग सत्य है, ये मन के प्रपंच सत्य है, मन के विचार सत्य है, ये मन का गारव,
ये तीन चीजें, लाजम भयम गारब, ये तीन चीजें जे भी तिक्तम, उनके कभी त्याग नहीं हो सकती। किनको, किनसे कभी त्याग नहीं हो सकती? लाज उनसे नहीं छूट सकता जिन्हें मिथ्या परिणमन से विरक्ति नहीं है। भय उनसे नहीं छूट सकता जिसका मिथ्या परिणमन से विराग भाव नहीं है। और गारब भी उनसे नहीं छूट सकता जिनका मिथ्या परिणमन से संबंध जुड़ा हुआ है। उनका ना लाज जा सकता, ना भय जा सकता, ना गारब जा सकता। ये लाज, भय और गारब, ये तीनों दोष तब जा सकते हैं जब मिथ्या विरक्त, जब मिथ्यास से विरक्ति हो। और मिथ्यास से विरक्ति तब हो सकती है जब सम्यक्त शुद्धम, जब तुम्हारा सम्यक्त शुद्ध हो। जब तुम्हारा सम्यक्त शुद्ध हो, तुम्हारा सम्यक्त शुद्ध हो, तब मिथ्यास से विरक्ति हो सकती है। इस बात को गहराई से क्यों नहीं ले रहा भव्य आत्मा? जब तुम्हारा सम्यक्त शुद्ध हो, जब तुम्हारा अभिप्राय मोक्ष मार्ग की साधना मात्र का हो, अर्थात जब तुम्हारा अभिप्राय मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, बस ऐसा ज्ञायक स्वरूप मात्र हूँ, जब तुम्हारा अभिप्राय एकमात्र अपने शुद्धात्म तत्व का हो और उसके अलावा होने वाला सारा परिणमन मात्र संसार की माया मात्र हो, बस उसके बाद होने वाला सारा परिणमन मात्र अज्ञानता की दशा मात्र हो, बस उसके बाद होने वाला सारा परिणमन एक संसार की झूठी अवस्था मात्र हो, बस। अच्छे से सुनो इस बात को। फिर ये होने वाला सारा परिणमन, ये होने वाली सारी अवस्था एक समय का उद्गल परिणमन मात्र क्यों ना हो, सिर्फ अंतर से एक बार अंतर से ललकार आने की बात है, अंतर से एक बार हुंकार आने की बात है, अंतर से एक बार रोमांच उत्पन्न होने की बात है, अंतर से एक बार सत्य को स्वीकार करने की बात है कि हाँ, ये शुद्ध सम्यक्त में अतीन्द्रिय आनंद में मेरी स्वसत्ता है। बस मिथ्या विरक्तम, जो भी पर्याय में हो रहा है, जो भी परिणमन में हो रहा है, जो भी संयोग में घट रहा है, वो सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। जब जीव ये सब कुछ होने वाला परिणमन मिथ्या है, ये सब कुछ होने वाली परिणति मिथ्या है, ये सब कुछ होने वाला लोक व्यवहार मिथ्या है, ये सब कुछ मन के अंदर उत्पन्न होने वाले सारे परिणाम मिथ्या है, जब ये जीव इन सबको मिथ्या जान लेता है, तब वो लाज से छूटता है कि लोग क्या कहेंगे, तब वो मन के भय से छूटता है कि भैया कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और तब वे जीव गारब से छूटता है। जो दूसरे जीवों को अपना मान के गारब कर लेता है ना कि ये मेरा अहंकार का साधन है, ये मेरे मन के रस का साधन है, ये पति मेरे मन के रस का साधन है, ये मेरा देवता है, ये पुत्र मेरा भगवान है, ये धन संपत्ति मेरी संपदा है। ये जीव जो पर में अपना एकत्र करके ये जो गारब करता है ना मन इंद्रिय विषयों का, भौतिक संपदा का, ये सब भौतिक वस्तुएं, पुत्र परिवार मकान दुकानें, चलती फिरती भौतिक वस्तुएं हैं। और ये धन दौलत लाड़ी गाड़ी, ये मृत, ये भी भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र परिवार भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये धन संपदा भी भौतिक वस्तुएं हैं। इनका जो गारब होता है मन में, गारब तब टूटता है। कब टूटता भैया? जब मिथ्या परिणाम से ये जीव विरक्त होता है, तब टूटता है। जब तक ये जीव मिथ्या परिणाम से विरक्त नहीं होता, तब तक ये जीव को ये संसार मिथ्या परिणमन मात्र नहीं लगता। जब तक जीव को अपने अंतर में शुद्ध सम्यक का बोध नहीं होता, अपने तत्व मात्र को, अपने मोक्ष मार्ग को साधने का अभिप्राय मात्र जीव के अंतर में नहीं रह जाता कि मैं तो शुद्ध हूँ, ओहो मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। जब तक अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को, मात्र त्रिकाली भगवान आत्मा को साधने का लक्ष्य इस जीव के अंतर में नहीं रहता, तब तक ये जीव इस मिथ्या परिणमन में जुड़ के लाज, भय और गारब, इन तीनों प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। अब आप मिथ्या परिणमन में जुड़े हुए व्यक्ति से कह दो लाज छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएगा। मिथ्या परिणमन में जुड़े हुए व्यक्ति से कह दो भैया भय छोड़ दो, भय काय का भय, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम्हारा तो जो कुछ होना है शरीर का संयोग पुण्य पाप के उद्देश्य होगा, तुम तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो और निर्भय और निर्द्वंद रहो, निशंक रहो अपने स्वभाव में, अपने आत्मा की मस्ती मस्त रहो। नहीं रह पाएगा। उसने कहा भैया ये झूठे मन के विषयों का गारब छोड़ दो, पुत्र परिवार सब मरने वाले हैं, सब क्षणभंगुर है, सब में हाँ लगाओ, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, और ये नहीं मरेंगे तो तुम मर जाओगे। संयोगी भाव सब कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। काय का भय, काय का गारब, क्यों मन इन अशुद्ध विषयों में रमा रहे हो? तुम तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का ध्यान करो।
तुम तो देखो गुरुदेव कह रहे हैं ते मालिरिष्टम हृदय कंठलितम। गुरुदेव कह रहे हैं देखो कि रत्नत्रय की गुणमालिका तुम्हारे हृदय कंठ में झूल रही है। अनंत अनंत गुण तुम्हारे हृदय कंठ में झूल रहे हैं। अनंत अनंत आत्मा की महिमा तुम्हारे अंतर चेतन में, अनंत अनंत आत्मा की महिमा तुम्हारी आत्मा में उत्साह रूप उमंग रूप खिल रही है। एक बार तो पहचानो कि अनंत गुणों का चेतन समुद्र तुम्हारे अंतर में उछाले ले रहा है, छलांग लगा रहा है कि ओ मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा। अनंत अनंत गुणों का ये पिंड है, ये अनंत अनंत शक्तियों का ये समुद्र तुम्हारी चैतन्य ज्योति में प्रकाशवान हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में प्रकाशवान हो रहा है, तुम्हारे अंतर चेतना में, तुम्हारे सर्वांग आत्म प्रदेशों में ये अनंत चतुष्टय में स्वरूप बह रहा है। अनंत चतुष्टय में ये स्वभाव बह रहा है। तुम एक बार तो ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव का, ऐसे अपने रत्नात्रय में स्वरूप का ते मालिष्टम हृदय कंठलितम, अपने हृदय और कंठ में ऐसे गुणों की गुणमालिका का झूला झूलो। एक बार तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में आचरण करो। आचार्य जिन तारंतरण कहते हैं मुक्तस्गामी जिनदेव कथितम, ऐसा जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसा जो अनंत गुण में अपने आत्म स्वभाव के हो देख रहे हैं, अपने वीतराग पद को जो अंतर से स्वीकार कर रहे हैं, भय भवजीव मुक्तस्गामी मुक्ति को जाएंगे, ऐसा जिनदेव कथितम, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। अब बताओ भैया, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वीतराग उपदेश को सुन के, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष के मार्ग को सुन के भी क्या हमें अंतर से मिथ्या जो झूठा संसार है, जो झूठा एकमात्र काल्पनिक परिणमन है, जो झूठी एकमात्र अशुद्ध माया है, संसार की झूठी माया, क्या इससे विरक्त होने का भाव उत्पन्न होता है? मुक्ति में गमन करने का भाव उत्पन्न होता है कि अहो जयवंतो जयवंतो जयवंतो, मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव सदैव जयवंत हो। ओहो मैं तो गायक स्वरूप परमात्मा हूँ, शुद्ध प्रकाशवान चेतना, चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ओहो मेरा अविचल ज्ञान में सुख, मेरी अटल ज्ञान में सत्ता, मेरा अनंत ध्रुव में प्रकाश मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों से अनंत गुणों के रूप में निर्जरित हो रहा है। मैं शुद्ध प्रकाशवान चेतन ज्योतिर्मय आत्मा परमात्मा शाश्वत सद स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मन और मन का गौरव, ये मन और मन के अहंकार के सारे विषय, ये मन और मन की सारी अनुरक्ति, ये सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है और मिथ्या है। मेरा इन सारे इंद्रिय विषयों से, इन सारे इंद्रिय और इंद्रिय विषय परिणाम से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है और कोई भी संबंध नहीं है। एक बार तो आत्मसत्ता का बोध जागृत करो, एक बार तो स्वसत्ता का बोध जागृत करो, एक बार तो स्व आत्म स्वरूप का बोध जागृत करो कि हाँ मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, हाँ मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, हाँ मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान में भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो तिंकोत्कीर्ण चेतन में ममले ममल स्वभाव, मेरी सत्ता तो ज्ञान विज्ञान में ध्रुव प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा मैं ही है, परमात्मा मई मेरा स्वभाव है, परमात्मा मैं परम ज्योतिर्मय प्रकाशवान मेरा स्वरूप है। मैं ऐसा दैनिक प्रमाण ज्ञान ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। दैनिक प्रमाण ज्ञायक ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ। मेरा अनंत अविचल प्रकाश, मेरी अनंत अविचल ज्ञान में ज्योति मेरे शुद्ध स्वभाव रूप प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। सिद्धो हम और शुद्धो हम, कह सकते हो निर्भय होकर कि मैं ब्रह्म में चेतना हूं, ज्ञान विज्ञान में आत्मा। यह सम्यक्त शुद्ध, शुद्ध सम्यक्त का धारी, जिसे अपनी शुद्धता अपनी प्रतीति में भी चल रही है। हृदय कंठलितम, अपने हृदय कंठ में अपना अनंत गुणों का सरोवर झूल रहा है। अनंत गुण में प्रकाशमान शक्ति स्वरूप परमात्मा अपने हृदय और कंठ में झूल रहा है। सम्यक्त से शुद्ध सुशोभित जो जीव है
उनको ऐसा अनंत रत्नत्रय गुणावली का अपना जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, वह रत्नत्रय की गुणमालिका हृदय कंड में झूल रही है, और वह ऐसी रत्नत्रय की गुणमालिका को स्वयं झूलता हुआ देख रहे हैं। इस कारण से विरक्त हैं। काय से? मिथ्या परिणमन से। और मिथ्या परिणमन से विरक्त हैं, इसलिए उन्होंने लाज, भय और गारव इन 3 शल्यों को त्याग दिया है, इन 3 दोषों को त्याग दिया है। और जो लाज, भय और गारव इन 3 दोषों से मुक्त होंगे, उन जीवों को ऐसे रत्नत्रय की गुणमालिका अपने अंतर हृदय स्थल में झूलती हुई दिखाई देगी, झूलती हुई दिखाई देगी, झूलती हुई। क्या हो, ऐसे शुद्ध सम्यक्त से संपूर्ण, ऐसे शुद्ध स्वभाव से संपूर्ण मैं तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूँ। ऐसे शुद्ध स्वभाव से संयुक्त मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ। मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो मुझ में ज्योतिर्मय स्वरूप में बरत रहा है और बरत रहा है। तुम्हें इतनी निष्ठा, आत्मनिष्ठा की बात चल रही है तुम्हें इतनी निष्ठा, है तुम्हें इतना विश्वास, है तुम्हें इतना गौरव, यहाँ मेरा ऐसा आत्म स्वभाव, मेरा ऐसा निरंजन स्वभाव भगवान आत्मा मेरे अंतरम में जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। मुझ में तो अपनी अनंत ज्ञान की ज्योति, मुझ में तो अपनी अनंत चैतन्य की ज्योति स्वयं प्रकाशवान हो उठी है। मुझ में तो मेरी दीप्ति, ज्ञान दीप्ति जगमगा उठी है। मुझ में तो मेरा केवल ज्ञान स्वरूप खिल रहा है, मुझ में तो मेरा आनंद स्वरूप खिल रहा है। ऐसे बाहरी व्यवहारिक प्रपंचों से एकदम मुक्त, अपने अभिप्राय की निर्मलता के साथ, अपने स्वस्वरूप के प्रगाढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ वे ज्ञानी, वे आत्मार्थी साधक अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमता है, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमता है। तुम्हें भी ऐसा, है भी तुम्हें भी ऐसा अपने अंतरात्मा का बोध है, तुम्हें अपना ऐसा केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध, शुद्ध केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध है, तुम्हें ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता का बोध। हाँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूप ही हूँ। देखो, मैंने पहले चर्चा यहीं से प्रारंभ की थी। क्या तुम्हें ऐसा ज्ञायक स्वभाव प्रिय लगता है? प्रिय 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 आत्मगुणों का आत्मगुणों की गुणमालिका क्या तुम्हें रसीली लगती है? चैतन्य में स्वभाव क्या तुम्हें रसीला लगता है, या फिर कसाय रसीली लगती है? मिथ्यात्व रूप परिणमन रसीला लगता है, संसार के इंद्रिय विषय भोग रसीले लगते हैं, अब्रह्म आदि की धारणाएं रसीली लगती हैं, अपने अंतर में पड़े हुए मिथ्यात्व के पोषण करने योग्य संस्कार अपनी कसाय रसीली लगती हैं, अपने देश आदि परिणाम रसीले लगते हैं। क्या रसीला लगता है तुम्हें? भव्य आत्मा, यही तुम्हें ये आत्मा रसीला लगता है, यही तुम्हें चैतन्य स्वरूप रसीला लगता है, यही तुम्हारा ये ज्ञायक स्वभाव तुम्हें रसीला लगता है, तो एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान धारण करो। बस एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव की ज्ञान में ज्योति को ही अपने अनुभव में लो। एकमात्र अपने ममल स्वभाव का ही अपने अंतर में सहकार करो कि मैं तो ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में भगवान आत्मा, मैं तो ध्रुव शुद्ध केवल ज्ञान में शुद्ध प्रकाश में मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरा अनंत 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 शुद्ध प्रकाश, मेरी अनंत 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 ज्ञान विज्ञान में चेतना मेरे अंतर से, सर्वात्म प्रदेशों से, सर्वांग से स्वयं प्रकाशवान हो रही है। मैं ऐसा अतुलित बल का, ऐसे अतुलित शक्ति का धारी, मैं ऐसे अतुलित अनंत अनंत बल से संयुक्त, मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही। तुम्हें ऐसा अंतर से, अंतर आत्म ज्योति से, तुम्हें क्या ऐसा अंतर आत्म स्वभाव से अंतर आत्मा का बोध हो रहा है? अंतर आत्मा का बोध, अंतर आत्म शक्ति का बोध। यदि ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध है तुम्हें अंतर से हो रहा है, तो ही ये समझ लो, तो ही मुक्ति का मार्ग है, तो ही मुक्ति का मार्ग है, सहज मुक्ति का मार्ग है। वही तुम्हें अंतर आत्म स्वभाव का बोध नहीं हो रहा, अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं हो रहा, अपनी ज्ञान में अभेद सत्ता का बोध नहीं हो रहा,
तो फिर से संसार रूप, संसार की भावना रूप अशुद्ध है और अशुद्ध है। एक बार बोध जागृत करो बस। सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम। एकमात्र वो निर्मल अभिप्राय, वो निर्मल लक्ष्य, वो निर्मल अपनी ज्ञान ज्योति, वो निर्मल अपना अंतर पुरुषार्थ, एक बार उसको जागृत करो चेतन। एक बार ऐसे शुद्ध चेतना का जागरण करो। एक बार ऐसी ममल स्वभाव में अपनी ज्ञायक चेतना का जागरण करो। एक बार अपने अर्क विंद पद में अपने ध्रुव स्वभाव का जागरण करो। एक बार ये तुम्हें अपने ममल स्वभाव का जागरण होगा। एक बार ये तुम्हें अपने केवल ज्ञान ज्योतिर्मय स्वरूप का जागरण होगा। एक बार ये तुम्हें अंतर आत्म स्वभाव का बोध प्राप्त होगा कि ओ मैं ऐसा केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। यदि एक बार ये तुम्हें ऐसा अंतर बोध जागृत होगा तो तुम स्वयं इस संसार के मिथ्या परिणमन से स्वयं विरक्त हो जाओगे। और तुम्हारे अंतर में बसा हुआ तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद, तुम्हारे अंतर में बसी हुई तुम्हारी अनंत ज्ञान में ज्योति, तुम्हारे अंतर में दैदिक प्रमाण होता हुआ तुम्हारा अनंत ममल स्वभाव, उस ज्ञान का वैभव स्वयं तुम्हारे सर्वांग से फट पड़ेगा। केवल ज्ञान सूर्य के रूप में फट पड़ेगा। एक बार तो अपने स्व अनुभव को पहचानो आत्मन। एक बार तो अपनी ऐसी आत्म शक्ति को अपने अंतर में पहचानो। एक बार तो मात्र सत्य के साथ खड़े हो जाओ, शुद्धता के साथ खड़े हो जाओ। एक बार तो पूर्ण निष्ठा से, एक बार तो पूर्ण सत्यता से, एक बार तो पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास से, पूर्ण समर्पण से उस परम सत्य के साथ खड़े हो जाओ जो तुम्हारा अपना ही स्वभाव है, तुम्हारी अपनी ही चेतना है, तुम्हारा अपना ही ममल स्वभाव है, तुम्हारा अपना ही स्वभाव स्वयं चेतन में परम अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में तुम्हारा अपना ही परम अतीन्द्रिय स्वभाव है। एक बार तो उस चेतन में स्वभाव के पास, एक बार तो उस चेतन में ध्रुव सत्ता के साथ जाके खड़े हो जाओ जो तुम्हारा ही ध्रुव ज्ञान में स्वभाव है। एक बार तो उसके साथ खड़े हो जाओ। एक बार। लेकिन ये जीव एक बार भी अपने ऐसे स्वभाव के साथ खड़ा नहीं हो सकता। एक बार भी ये जीव अपने ऐसे ज्ञान ज्ञायक स्वभाव के साथ, ऐसे विज्ञान में स्वभाव के साथ जाके खड़ा नहीं होता। फिर लगा रहता अज्ञान मत में, लगा रहता मिथ्या परिणमन में, लगा रहता लाज भय गारव, ये जो परिणाम जीव को अनंत दुख देते हैं, इन परिणामों में लगा रहता है। आत्मा के साथ खड़ा नहीं होता, आत्म वैभव के साथ खड़ा नहीं होता, आत्म रमणता करने तैयार नहीं होता, मन के मद में फूला रहता है। यही है भैया, यही है दुखों का कारण, यही है दुखों का मूल, यही संसार में अनंत दुखों को उत्पन्न करने की मूल जड़। ये जीव मिथ्या परिणमन के साथ खड़ा रहता है, मिथ्या परिणामों के साथ खड़ा रहता है, मिथ्या संस्कारों के साथ खड़ा रहता है, अपनी कसायों को बचाता है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या क्रियाएं, मिथ्यात सिर्फ बाहर से मिथ्यात की क्रियाएं मात्र मिथ्यात है। मिथ्यात तो भैया, मिथ्यात तो बाहर का होने वाला परिणमन मात्र मिथ्यात नहीं है। मिथ्यात तो हर एक घटने वाली घटना है। सब कुछ मिथ्यात है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। और जब सब कुछ झूठ है तो तू सबसे ही विरक्त होना चाहिए, सब कुछ से विरक्त। तो शुद्ध सम्यक का धारी है भैया। इतनी ऊंची भूमिका भैया, ये अभिप्राय से वृत्ति की बात है, अंतर लक्ष्य से वृत्ति की बात है। अंतर अपनी आत्म साधना से जो ज्ञानी साधक है वो पकड़ पाएंगे। ये लक्ष्य से, अपने लक्ष्य से लक्ष्यभूत होने की बात है, अपने स्वभाव के लक्ष्य से लक्ष्यभूत होने की बात है। और पर के पूर्ण लक्ष्य को त्यागने की चर्चा है। ये तो अंतर ज्ञान का वैभव है। शरीर का परिणमन तो जिस रूप होना है, जैसा होना है वैसा व्यवस्थित है। शारीरिक क्रियाएं तो जब जैसी घटनी है, शारीरिक प्रपंच तो जब जैसे घटने हैं
तब वैसे सुनिश्चित है। लेकिन भैया यहाँ तो विरक्त होने की बात है, अज्ञान और मोह से, पर्याय और परिणमन से, अंतर से तो विरक्त रहो चेतन आत्मा। संयोगी भूमिका में यदि ऐसे निमित्त प्रसंग जुड़ा है, संयोगी भूमिका में यदि ऐसे संयोगात्मक निमित्त जुड़ा है, भैया दूर से त्याग दो उन्हें। उनमें से कहीं किसी के साथ मत जाओ, कहीं किसी के साथ लिप्त मत हो, कहीं किसी के साथ एक में एक मत हो, कहीं किसी के साथ खड़े मत हो। तुम तो एक अपने चैतन्य स्वभाव के साथ खड़े हो बस, एक गायक स्वभाव के साथ खड़े हो बस, एक अतीन्द्रिय आत्मा के साथ खड़े हो बस, एक अद्भुत प्रकाश के साथ खड़े हो बस। तुम्हारा अपना ज्ञान विज्ञान में, तुम्हारा अपना ममल स्वभाव में, तुम्हारा अपना आत्मा ही ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान शक्ति का स्वामी परमात्मा है। परमात्मा है चेतन। कभी भी खड़े हो तो अपने शुद्ध सम्यक की तरफ से खड़े हो, इसके अलावा और किसी की तरफ से मत खड़े हो। सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। यदि मिथ्यात्व को छोड़ने की बात करते हो तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि किसी एक के साथ हो तो मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। क्योंकि सब कुछ सबका परिणमन है, चाहे कोई सा भी परिणमन हो, चाहे मिथ्यात्व के पोषण रूप परिणमन हो और चाहे और कोई परिणमन हो। आपको यदि छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, परिणमन ही छोड़ना पड़ेगा, तो आप इन सब से मुक्त हो पाओगे। सब मतलब सब है, ये शरीर सब है, मुर्दा है, अचेतन है, ये जड़ पिंड है, ये सब है, चलता फिरता सब है, ये अचेतन का ढेर है। और जितना भी परिणमन हो रहा है संसारी जीवों का, ये सब अचेतन के ढेर में ही हो रहा है, अचेतन से ही हो रहा है, अचेतन से ही हो रहा है, अचेतन के ढेर में ही हो रहा है। जैसा घटना है वैसा ही मिथ्या परिणमन घट रहा है, जैसा होना है वैसे ही मिथ्या परिणमन, वैसे ही मिथ्या परिणाम, वैसे ही मिथ्या संस्कार घट रहे हैं। लेकिन मैं आत्मा, मैं चेतन में परमात्मा इन सब से विरक्त हूं और विरक्त हूं। ऐसा कहने से भैया काम नहीं होगा। शुद्ध सम्यक की अपने अंतर में गहराई होना अनिवार्य है। बुद्धि की गहराई नहीं कह रहे हम, नहीं तो बुद्धिशाली जीव, बुद्धि से पकड़ने वाले जीव ये समझ ले कि अरे भैया हम तो भैया बहुत निष्ठावान है, हम तो बहुत निष्ठावान है, हम तो त्रिकाली मात्र हैं। शुद्ध सम्यक की गहराई मतलब अभिप्राय का गहरा निर्मल अभिप्राय, गहरा निर्मल अभिप्राय, अनंत गुणों को स्वीकार करते हुए, अनंत गुणों की रमणता को स्वीकार करते हुए, अनंत गुणों के सहकार रूप, अनंत गुणों की रमणता रूप आत्म स्वभाव को अंगीकार करते हुए भैया जो लाज भय और गारव को छोड़ के सारे पक्षों से विमुख होके जो अपना स्वभाव है, अपना शुद्ध स्वरूप है, इसका मात्र लक्ष्य जहां रह जाए बस वहां सम्यक शुद्ध है, वहां शुद्ध सम्यक है, वहां मुक्ति का मार्ग है। वहां एक समय के लिए भी किसी पर पर्याय पे दृष्टि जाने की बात नहीं है। भाई एक समय के लिए पर पर्याय पे दृष्टि जाने की बात नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि होगा भैया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो छायक सम्यक्ति हो या ना हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके अभिप्राय, उसके लक्ष्य में, उसके केंद्र बिंदु में अपना ध्रुव स्वभाव इतना श्रेष्ठ रहता है कि छायक सम्यक की भी उसे अनिवार्यता नहीं है। उसे तो मात्र अपना अक्षय स्वभाव प्रिय है बस, उसे तो अपना अक्षय स्वभाव प्रिय है बस, उसे तो अपना ममल वीतराग पद प्रिय है बस, उसे तो अपनी ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति प्रिय है बस, उसे तो एकमात्र अपनी ब्रह्म अद्भुत चेतना जो त्रिकाली स्वभाव है वो प्रिय है बस। तो छायक सम्यक्त को भी वो जानता है कि जब आना होगा, जब उसका काल उत्पन्न होगा, जब उदित होगा, वो तो जानता है छायक सम्यक्त को भी कि ये तो उदित होगा ही होगा। लेकिन छायक सम्यक्त से पहले वो अपने अक्षय स्वभाव को जानता है। इतना अभिप्राय निर्मल है उसका, इतना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए जीव के हृदय में, इतना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एकांत पक्ष को लेके ये लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हम त्रिकाली हैं, त्रिकाली। एकांत पक्ष रख के भी ये लक्ष्य नहीं होता। ये लक्ष्य हमेशा पूर्ण उपादान शक्ति को स्वीकार करके निर्मल होता है तो शुद्ध सम्यक कहलाता है। यदि कोई
यदि कोई एकांत पक्ष पकड़ ले कि मैं स्वभाव हूं, स्वभाव हूं, स्वभाव हूं, स्वभाव हूं, स्वभाव हूं, स्वभाव हूं, इस एकांत पक्ष को पकड़ ले और बाकी स्वभाव के और अनंत वैभव को ना जाने, तो भी सम्यक दृष्टि तो हो सकता है वो जीव, तो भी शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये शुद्ध सम्यक दृष्टि? स्वभाव को तो पकड़ा है, वो स्वभाव को तो रट रहा है। हाँ, स्वभाव को रटने से, स्वभाव को पकड़ने से, स्वभाव को मानने मात्र से मात्र स्वभाव की सहकारिता नहीं होती, शुद्ध सम्यक नहीं होता। तो फिर स्वभाव को शक्ति स्वरूप पहचानने से, उसकी उपादान शक्ति को अनुभव करने से शुद्ध सम्यक होता है। उसके मात्र लक्ष्य में केंद्रित हो जाने से शुद्ध सम्यक होता है। और स्वभाव मात्र में केंद्रित होने का अर्थ अभिप्राय है उसकी अनंत शक्ति, जो दोपहर में मानते चलती है ना, जैनावती, कर्णावती, ये इन महाशक्तियों में जब आकर्तक अभुक्तत्व रूप परिणाम उत्पन्न होता है, स्वलक्ष्य प्रकट होता है, जहां अपने अनंत गुणों की सहकारिता उत्पन्न होती है, तब शुद्ध सम्यक कहलाता है। और नहीं तो शुद्ध सम्यक नहीं हो सकता। शुद्ध सम्यक मन की पकड़ से परे है, शुद्ध सम्यक बुद्धि की पकड़ से परे है, शुद्ध सम्यक कर्तव्य भाव से परे है, शुद्ध सम्यक भोक्तत्व भाव से परे है, शुद्ध सम्यक मात्र स्वभाव है, भव्यात्मा मात्र स्वभाव है, मात्र स्वभाव है, मात्र स्वभाव है, मात्र स्वभाव है, और मात्र स्वभाव है। उस शुद्ध सम्यक में अपनी ध्रुवता के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए है भव्यात्मा। गुरु महाराज की गाथाएं, ये हृदय कंठलितम इतना गहरा है, अर्थ है इसका, हृदय कंठलितम इतना गहरा भाव है इसका कि अपन तो मति श्रुत ज्ञान की प्रतीति कह के रह जाते हैं, ज्ञान का आचरण कह के रह जाते हैं, ज्ञायक का आचरण कह के रह जाते हैं। अरे भगवान, ये आत्म गुणों का प्रफुल्लित होना है, आत्म गुणों का प्रकाशित होना है, आत्म गुणों का रुलना मतलब अनंत शक्तियों का एक साथ दर्शन होना है, दीप्तिमान चेतन ज्योति का प्रकाश उत्पन्न होना है, अपने अनंत ज्ञान विज्ञान का अनंत अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश उत्पन्न होना है। ये हृदय कंठलितम का अर्थ है। हृदय कंठ में अपना वीतराग पद झूलना, समझ रहे हो आप? हृदय कंठ में अपना ममल स्वभाव झूलना, अनंत गुण झूलना, ये कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं, ये ज्ञानी योगी की साधना है। ज्ञान विज्ञान का अनंत भट्टा हुआ अनंत वैराग्य में, अनंत ध्रुव में अपना ज्ञान विज्ञान का अनंत वीर प्रफुल्लित हो रहा है, आत्मशक्ति खिल रही है, चैतन्य ज्योति आत्मशक्ति खिल रही है, जहां संसार, सांसारिक क्रियाएं, शुभ क्रियाएं, परभाव, इन सब का कोई लक्ष्य शेष नहीं रह गया। एकमात्र अपना शुद्ध स्वभाव, एकमात्र अपना शुद्ध स्वभाव और एकमात्र अपना शुद्ध स्वभाव ही जहां श्रेष्ठ इष्ट और उपादेय रह गया। बस उसी पल से, उसी क्षण से, उसी घड़ी से जहां जीव को अपना अभिप्राय मात्र, तत्व मात्र का अभिप्राय श्रेष्ठ हो रह गया, उसी घड़ी से शुद्ध सम्यक का धारी हो गया है जीव, और उसी क्षण से साधी अनंत काल के लिए मिथ्या परिणतियों से विरक्त हो गया, उसी क्षण से विरक्त हो गया। अब उदय में आने वाले भाव, संयोग में रहने वाली घटनाएं, संयोग में घटने वाला परिणमन, ये सब उससे पर हो गया। पर भैया वैसे भिन्नता तो दिख नहीं रही। अरे भैया, अरे भेद ज्ञान रूप भिन्नता जिन्हें दिख रही है, शायद उससे गहरा पुरुषार्थ कर लिया उसने। भेद ज्ञान की भिन्नता तो उसके ज्ञान में दिखेगी, ज्ञान उपयोग की रमणता तो उसके अंदर दिखेगी, आत्म स्वभाव का प्रतीति और स्मरण तो उसके अंदर दिखेगा ही, लेकिन शुद्ध सम्यक को अंगीकार करने वाला, वो जो भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं कि शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग आत्मा अलग, उनसे गहरा चला गया, ये अनंत गहरा उतर गया। ये इसे भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा, इसे पर पर्याय मिथ्या विरक्तम अर्थात इसे तो भेद ज्ञान स्वयं सिद्ध हो गया, इसके लिए तो पर पर्याय भिन्न ही हो गई। अभी भेद ज्ञान कर नहीं रहा, इसको भेद ज्ञान हो गया, तीनों काल भेद ज्ञान हो गया, ज्ञान अलग हो गया और पर पर्याय अलग हो गई, मिथ्या परिणमन अलग हो गया और ज्ञायक तिंकोत्कीर्ण स्वभाव अलग हो गया। इसको तो तीनों काल सदा काल के लिए भेद विज्ञान हो गया। इस सत्ता के बल पे, इस शक्ति के बल पे,
इस शुद्ध सम्यक्त के बल पे वे योगी, वे ज्ञानी, वे श्रावक लाजम भयम गारव जेवी तिक्तम सब त्याग देता है। सब कुछ छोड़ देता है। और भैया ते माल रिष्टम हृदय कंठुलितम, अपने अंतर में अपने रत्नत्रय की गुणमालिका को, अपने अंतर में अपने ज्ञान में स्वभाव को झूलता हुआ देखता है। और ऐसा भव्य जीव मुक्तस्य गामी जिनदेव कथितम, जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कहते हैं, ऐसा भव्य जीव मुक्ति में प्रवेश करता है, ऐसा भव्य जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, ऐसा भव्य जीव जिनेन्द्र पद को, सिद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसा कथन जिनेन्द्र देव का है। भैया आज के लिए अपन इतना ही कह के इस बात को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। इस गाथा का आज मंगलाचरण करा है, इस गाथा का आज आह्वान करा है। भैया अच्छे से गुरु महाराज के समृद्ध को पी जाओ, गुरु महाराज की इस बात को अंतर हृदय से स्वीकार कर लो, गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए इस उपदेश को अंतर स्वभाव से अंगीकार कर लो, गुरु महाराज के द्वारा दी हुई इस अमृतमय देशना को अंतर से कंठ लगा के और गिटक जाओ, अंतर हृदय से पी जाओ और स्वीकार करो कि मैं ऐसा ममल स्वरूपी भगवान आत्मा, स्वीकार करो कि मैं ऐसा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, स्वीकार करो कि मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य प्रकाशवान ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मुझ में मेरे अतुलित अनंत ज्ञान विज्ञान के प्रकाश के अलावा और कुछ मात्र और कुछ भी शेष नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। बस भव्य आत्मा इतना सत्य प्रगाढ़ता से, इतना सत्य निष्ठा से पी जाओ, और नहीं पी पाओ तो तारन तरन देव से विनती करो, तारन तरन स्वामी जी से विनती करो कि हे तारन तरन जी आज, हे तारन तरन जिन स्वामी, हे भवदती से पार लगाने वाले तारन तरन देव, बीतरागी भावलिंगी संत, हे महाज्ञान के सूर्य जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना को उजागर करने वाले, हे ऐसे वीतरागता के पुंज, मुझ में ऐसी सामर्थ्यता, मुझ में ऐसी शक्ति, मुझ में ऐसा विराग भाव, मुझ में ऐसी श्रद्धान की अचलता प्रगाढ़ता, ऐसी निष्ठा उत्पन्न हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो सदगुरुदेव, ऐसा मुझे अंतर मार्ग जो आप दे रहे हो वे मेरे अंतर से सिद्ध हो जाए, ऐसी मुझ में शक्ति दो। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही अंगीकार करता हूँ, और आपके द्वारा कहे बताए हुए जिन मार्ग के प्रति निष्ठावान होने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रसाद करता हूँ गुरुदेव। और आगे बढ़ने का मार्ग, और गहराई से इस तत्व को जानने का मार्ग, और गहराई से इस अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में डूबने का जो मार्ग है वो मुझे अंतर से स्पष्ट कर दो गुरुदेव, मुझे अंतर से स्पष्ट कर दो, मुझे अंतर से स्पष्ट कर दो गुरुदेव। उस अनंत गहराई में निमग्न होने का मार्ग मुझे अंतर से स्पष्ट कर दो। मैं इसी समय सारे सभी प्रकार के मिथ्यात्व के, समस्त प्रकार के मिथ्या पदों के, समस्त मिथ्या प्रकार की चिंताओं के, समस्त मिथ्या प्रकार के जितने भी अभिप्राय मुझसे धोखे से भी पोषित हुए हो, मिथ्यात्व का गलती से भी मुझसे पोषण हुआ हो, तो हे गुरुदेव मैं समस्त मिथ्यात्व का इसी समय से परिहार करके परित्याग करता हूँ, और संकल्पित होता हूँ कि कभी भी मिथ्यात्व का अज्ञान में भी पक्ष नहीं करूँगा। मैं तो एकमात्र सम्यक शुद्धाम, जो शुद्ध सम्यक है, जो ज्ञान विज्ञान में अपना ममल पद है, जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ शुद्ध मार्ग है, उसकी अनुमोदना, उसकी सहकारिता और उसकी दृढ़ता करूंगा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे शुद्ध मार्ग में आगे बढ़ने का संबल प्रदान करो। बस भैया ऐसी भावना करके, ऐसी दृढ़ निष्ठा करके, और अपने आत्म पद में अपने स्वपद में निष्ठावंत, अपने स्व स्वभाव में निष्ठावंत होके अपने आप में आनंदित रहो, अपने आप में प्रफुल्लित रहो, अपनी आत्मस्ति में लीन रहो। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मुक्ति का उपदेश है, एकमात्र निर्माण के लिए गुरुदेव हमें अपने जयवंत स्वभाव का मुक्ति का ही मार्ग बता रहे हैं। ऐसे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ के अपन सब जिन पद को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है,
बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो।